दिल को छू जाने वाली कहानी सुधार गृह। पकड़ो पकड़ो भागे ना पाए की आवाज में 7 से 19 साल के बच्चों का समूह तितर बितर हो गया। सारे झुग्गी के लड़के जुआ खेल रहे थे। पुलिस के गाड़ी और हवलदार की आवाज से सब लड़कों में अफरा तफरी मच गई। सावन की बारिश में गंदी बदबू और सीलन भरी झुग्गी में कल्लू जाकर दुबक गया। उसने देखा कि आज बस्ती में रेड पड़ी थी। सुकेश की झोपड़ी के चारों ओर पुलिस खड़ी थी। कल रात को सुकेश का किसी बात पर झगड़ा हो गया था। तभी पर्दा हटा और सुकेश भी उसके पास आकर छिप गया। वह कल्लू से बड़ा था। चाकू निकालकर धौंस जमाने लगा और उसने चाकू की नोक कल्लू के आस्तीन पर गड़ा दी। कल्लू तिलमिला उठा। गरीबी और भूखमरी में 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में कल्लू के माँ बाप मजूरी पर जाते और यह मोहल्ले के बच्चों के संग गलत संगत में पड़ गया था। कल्लू ने आव देखा ना ताव, उसका चाकू उसी के घोंप कर भाग गया। भागते हुए पुलिस के हाथे चढ़ गया। इधर घायल सुकेश को पुलिस ने धरकर अस्पताल पहुंचा दिया। कल्लू की उम्र महज 9 साल की थी तो उसे सुधार गृह भेज दिया गया। वहां कल्लू को नया माहौल मिला, लेकिन वहां भी उसके साथ कैदियों की तरह व्यवहार किया जाता। वहां के वार्डन ने कल्लू को वहां आने का कारण पूछा। क्यों बे, तू किस जुर्म में आया है? साहब, मैंने कुछ नहीं किया, सब सुकेश का करा धरा है। अबे कुछ नहीं किया तो क्या यहाँ छुट्टियां मनाने आया है? कहकर संचालक ने एक गंदी सी गाली बकी। कल्लू की मासूमियत तो अब तबे पर पड़ी पानी की तरह भाप बनकर उड़ चुकी थी। कल्लू को वहां का माहौल जरा भी अच्छा नहीं लगा। तभी सुधार गृह के इंस्पेक्टर ने देखा कि आज तो सभी 16 से 18 साल के बच्चे बचे हैं। वहां कल्लू ही उन्हें सबसे छोटा दिखाई दिया। पास बुलाकर बोले, बेटा तेरे तो अभी पर भी नहीं निकले, इतनी ऊंची परवाज भरने चला। तभी घर से फोन बज उठा। तुमने कहा था ना कि आज एक नौकर की व्यवस्था कर दोगे, क्या हुआ? देखता हूँ, कहते हुए इंस्पेक्टर ने फोन काट दिया। कल्लू को देख बोले, अरे सुन, तू कल सुबह मेरे साथ चलना, थोड़ा जरूरी काम है, कर देगा ना? आंखें दिखाते हुए इंस्पेक्टर बोला। कल्लू ने डर से हामी भर दी। पहली बार वह उन गंदी बस्तियों से बाहर निकला था। गुनाहों के देवताओं से अब तक उसका परिचय तो हो चुका था। रात भर सो ना सका। सुबह की नई किरण क्या उम्मीद लेके आएगी किसे पता। बड़े से बंगले पर बड़े बड़े गेट, भव्य इमारत, घर के अंदर बड़े बड़े 2 बुलडॉग देखकर वह सहम गया। इतना भव्य मकान इस दुनिया में भी हो सकता है, यही सोचकर वह काल्पनिक दुनिया में खो गया। तभी कुत्तों की भौंकने की आवाज से कल्लू की निंद्रा भंग हुई। उसके पांव थर थर कांप रहे थे। इंस्पेक्टर की कड़क आवाज उसके कानों पर पड़ी। उधर क्या देख रहा है? चल जल्दी इधर आ। सहमा सा कल्लू फटे कपड़े में बरामदे में जाने की हिम्मत ना जुटा सका। फिर वह कड़क आवाज कल्लू के कानों पर पड़ी। सुनाई नहीं देता क्या तेरे को? अब तो कल्लू की बाकी बची हिम्मत भी पस्त हो चुकी थी। आंखों से झरझर आंसू बह निकले। आज ना जाने किसका मुंह देखा था जो इस तरह मुझे यहाँ आना पड़ा। इससे तो वहीं की गालियां और मार सह लेता। तभी उसने देखा कि अंदर से एक ममतामयी मूरत सी एक महिला ने उसे इशारे से अंदर आने को कहा। थोड़ी हिम्मत जुटाकर कल्लू अंदर की ओर आया। क्या नाम है तेरा? जी कल्लू। सुनो, क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला जो इसे ले आए? ये मेरे किस काम का? जरा सा तो है। अरे तुम इसकी उम्र पर मत जाओ, यह अपराधी है। चाकूबाजी और ड्रग्स रखने के इल्जाम में पकड़ा गया है। सारा काम आंखों के सामने ही करवाना। अभी ऊपर बताया नहीं है, ऊपर तक बात गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते हुए इंस्पेक्टर साहब अंदर की ओर चले गए। ले पहले बैठ के चाय बिस्कुट खा ले। कल्लू को वह किसी जहर की तरह नजर आ रहे थे। आज इतने दिनों बाद अचानक माँ की याद सीने में उबाल मारने लगी। बोला, मैडम जी, साहब मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अरे मुझे काम के वास्ते एक छोरा चाहिए था, इसलिए। क्या काम करना होगा? अभी तू खा ले, फिर आराम से समझाती हूँ। एक अपनेपन की आस उस मैडम के शब्दों में प्रतीत हो रही थी। उसने झट से चाय उठाकर मुंह को लगाई।
चाय गर्म थी, उसका मुंह जल गया। आंखों में पहले से ही आंसू भरे थे। चाय के जले मुंह से दर्द की पीड़ा भी उन्हीं आंसुओं के साथ बह निकली। तभी इंस्पेक्टर साहब आकर बोले, देख बे, तेरी मालकिन को जब तक जरूरत है तब तक रह ले, फिर तुझे वहीं वापस जाना होगा। जी साहब, कहते हुए कल्लू ने हामी भरी। उसने देखा इंस्पेक्टर उसकी ओर नजरें गड़ाकर जीप में रवाना हो गए। अब थोड़ी भूख मिट चुकी थी। वह दलान को निहार रहा था। सुंदर भव्य नक्शाकारी बड़े बड़े फानूस उसे सपनों की दुनिया सा प्रतीत हो रहा था। तभी मैडम की आवाज़ उसके कानों पर पड़ी, सुन, अपनी खोली देख ले, वहीं रहना आराम से। कल्लू अनजाने भय से भयभीत होते हुए मालकिन के पीछे चल पड़ा। कुछ ही दूरी पर सुंदर सी खोली बनी थी। ताला खोल, मालकिन बोली, तुझे अब यहीं रहना है। कितने दिन रहना है और क्यों रहना है? अरे अभी से तेरी जबान चलने लगी, आज ही आया है बता दूंगी। मालकिन के शब्दों से वह घबराकर खामोश हो गया। देख, अपने कपड़े इस अलमारी में रख लेना, लेकिन मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं हैं। यह तो सुधार ग्रह के कपड़े हैं, वह भी पुराने। तभी मालकिन ने आवाज लगाई। तारा को बुलाकर उसके हिदायत दी कि कल आते समय 2-3 जोड़ी कपड़े ले आना। आज कल्लू को इस बंगले पर आकर 40 दिनों से ऊपर हो गए थे। कल्लू का काम दोनों कुत्तों को नहलाना, घुमाना आदि। पहले तो वह डरता था, लेकिन बच्चों के स्पर्श को तो जानवर भी समझते हैं। अब वह उन दोनों का दोस्त बन गया था। मालकिन के अपनत्व ने उसके अंदर एक सुखद ममता का संचार उत्पन्न कर दिया था। वह समय से उठकर अपना काम कर्तव्य निष्ठा से निभाता। मालकिन समय रहते उसे अक्षर ज्ञान भी सिखाती, लेकिन कल्लू को रह रहकर माँ की याद भी सताती। सोचता कि एक दिन भी माँ बाप का कोई संदेश नहीं आया कि बच्चा कहाँ है, किस हाल में है। वह अपने को लापरवाही समझने लगा था। साहब बड़े ही कड़क और रोबीले थे। वह एक दिन मालकिन से पूछ रहे थे, क्या यह लड़का तुम्हारे बताए अनुसार काम करता है? मालकिन ने कहा, कच्ची मिट्टी का ढेला है, जैसा ढालो ढल रहा है। मुझे इसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन अब इसे 15 दिनों तक और रख लो। अगले महीने अधिकारी आ रहे हैं, तब इसे भेजना ही पड़ेगा। इतने दिनों तक इस फ्री के नौकर से तुमने अपने अनुसार सारे काम करवा लिए, इससे ज़्यादा क्या उम्मीद रखोगी मुझसे? साहब की बातों से कल्लू की आंखें नम हो गईं। यहाँ उसे किसी स्वर्ग की धरती जैसा अनुभव होता। वो बदबूदार कीचड़ की गालियाँ सोच कर ही वह घबरा जाता। यहाँ रहकर रोज कुछ शब्दों को सुन उसे थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी समझ आने लगी थी, लेकिन किस्मत के फेर को कौन बदल सकता है। वह रात भर सो ना सका तो सुबह देर से उठा। मालकिन ने पूछा, क्यों रे, आज क्यों नहीं उठा? देख, टॉमी भुल्लर दोनों के नाम लेकर कितने भौंक रहे हैं। जा पहले जाकर इन्हें घुमा ला, फिर चाय मिलेगी। धुंधलाती आंखों से दोनों के गले में पट्टे डालकर उन दोनों को घुमाने निकल पड़ा। सुबह की नौकरी को ठहरी बिना मजबूरी की। दिन में हिम्मत जुटाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। दरवाजे पर खड़ा देख मालकिन ने पूछा, कुछ चाहिए तुझे? इतने दिनों से रह रहा है, मैंने तुझे आज तक नहीं पूछा कि तूने क्या गुनाह किया था। मालकिन, मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरा कसूर यही था कि मैं गंदी बस्ती में पैदा हुआ और वहाँ के माहौल में बड़ा हुआ। थोड़ा बड़ा हुआ तो झुग्गी के बच्चों के साथ जुआ खेलने लगा और 1 की 4 बनाने लगा। उस दिन किसी को खबर मिली कि सुकेश के यहाँ अफीम, गांजा, चरस का काम होता है। तभी बस्ते में पुलिस आई। मुझे लगा कि पुलिस हमें पकड़ने आ रही है। मैं घर में छुप गया। तभी थोड़ी देर से सुकेश हाथ में पन्नी लिए मेरे पास मेरे घर घुस आया और बोला, इसे तू अपने घर में छुपा ले। मैंने मना किया तो उसने मुझे चाकू निकालकर धमकाने लगा और मुझ पर चाकू गड़ाने लगा। मैंने अपने बचाव के लिए उसका चाकू छीनकर उसे मारा तो खून निकलने लगा। मैं घबराकर बाहर की ओर भागा। खून से सने कपड़े देख पुलिस ने मुझे दबोच लिया। मुझे बाद में सुधार गृह भेज दिया गया। एक बात बता, तुम बस्ती के बच्चों को क्या यही सब आता है? चोर चकारी, जुआ, गाली गलौज,
मालकिन के प्यार भरे शब्दों में थोड़ी डांट भरी थी। क्या बताऊं मालकिन, मैं तो उस कुएं का मेढक था जिसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। सबसे बड़ा अभिशाप तो गरीबी है। गरीबी में इंसान जहाँ रहता है उसी जगह का हो जाता है। वहाँ का वातावरण उसे उसी माहौल में डाल देता है। जैसा देखता है इंसान वैसा बन जाता है। अरे तू तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। आपके पास रहकर जो सीख गया हूँ। कल्लू मुस्कुराया। अगले महीने सुधार गृह वापस जाना है। हाँ मैंने भी सुना। खामोशी से सर झुकाकर कल्लू बोला, एक बात पूछूं मालकिन, यह सुधार गृह में बच्चों को कैसे सुधारते हैं? बेटा, पहली बार मालकिन के मुंह से बेटा शब्द सुनकर कल्लू की आत्मा पुलकित हो गई। चेहरे पर गर्वित मुस्कान लिए बोला, बोलो ना माँ। अचानक कल्लू से माँ का संबोधन सुन मालकिन का उसके प्रति छुपा प्रेम बाहर आने लगा। बोली, बेटा, दुनिया में विश्वास सबसे बड़ी दौलत है। तुमने मेरे यहाँ रहकर अपनेपन और विश्वास के अनुसार काम किया है। मैं तो तुम्हें अपराधी मानती ही नहीं, मगर कानून तो तुझे आज भी अपराध मानता है। कानून की नज़र में तो तुम आज भी अपराधी हो। तुम्हें मुझे सुधार गृह भेजना होगा, वरना साहब की नौकरी को खतरा हो सकता है। ठीक है, जैसा आप कहोगे चला जाऊंगा। वह बहुत उदास हो चुका था। सुबह साहब के साथ कल्लू सुधार गृह जाने लगा। मालकिन बोली, सुनो, क्या तुम्हें लगता है कि कल्लू को सुधार गृह जाने की आवश्यकता है? इतने समय से वह यहाँ विश्वास के साथ काम कर रहा है। जानता हूँ, पर कानून के अनुसार इसे वहाँ ले जाना ही होगा। मैं इसको वापस ले आऊँगा। आंसू भरे आंखों से वह मालकिन को देख रहा था। मालकिन की आंखों में भय मंडरा रहा था कि कहीं फिर सुधार गृह में जाकर वह उन बदमाश बच्चों में रहकर अपराधी न बन जाए। कल्लू का मन द्रवित हो रहा था। वह इंस्पेक्टर से बोला, साहब, आप तो मुझे हमेशा के वास्ते अपने पास रख लो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी जिंदगी ईमानदारी से आपकी चाकरी करूँगा, वह भी बिना मंजूरी के। मालकिन के प्यार और अपनेपन ने मुझे सुधार दिया है। मुझे सुधार गृह मत भेजो। इंस्पेक्टर ने प्यार से कल्लू के सिर पर हाथ रखकर कहा, जानता हूँ, वह भी नहीं चाहती कि तुम सुधार गृह जाओ, और मैं भी नहीं। कानूनी कार्यवाही करके मैं तुम्हें वापस ले आऊँगा। उम्मीद की किरण से उसकी आंखें चमक उठी। कल्लू मालकिन को देखकर मुस्कुरा उठा। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।